बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग IBA का टेस्ट 1999 का कर रहे हैं, ठीक है। और हम केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ अ यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या कंसिस्ट करता होता है? स्मॉलेस्ट कलेक्शन ऑफ एटम, फार्मूला यूनिट्स, इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम। तो बेस्ट ऑप्शन है मल्टीपल ऑफ फार्मूला यूनिट। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गवर्नड बाय ग्राम्स लॉ हमारे पास होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट अ पर्सन नीड्स टू ऑब्जर्व वन थिंग। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है तो आपको प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप का पता होना चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं, ठीक है। वॉल्यूम और प्रेशर भी नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर होता है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ एन एटम आर क्वांटाइज इन अ सपोर्ट बाय द फैक्ट दैट सैम्पल्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑलवेज प्रोड्यूस डिफरेंट स्पेक्ट्रा। ठीक, ये नहीं हो सकता। एटम विद gives container excited give container spectra, ये भी नहीं है। all the elements exhibit same atomic spectra, ऐसा भी नहीं। under the right condition only the certain wavelengths are emitted by the elements, this is the best option, ठीक है। the term 2x applies by the momentum of, तो बेसिकली 2 pi r इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है MVR, ये वो स्टेटमेंट है। 1 molar solutions contain 1 gram molecular weight of a substance in 1 liter of a solution, देखते हैं ये अभी सही है। 1 kilogram of the substance बिल्कुल नहीं। 1 gram of a substance 100 gram of solvent बिल्कुल नहीं। 100 grams of 1000 gram of solvent नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है। हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर द न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन, नहीं ऐसा तो नहीं होता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, नहीं। नो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नहीं। वाटर बिकम एसोसिएटेड विद द कंपाउंड, हाँ ये होता है हमारे पास। व्हेन अ सोल्यूशन एन एक्वसिस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टर्न्स ब्लू से रेड जा रहा है, दिस मीन्स द सॉल्ट कंटेन, यानी हमारे पास सॉल्ट क्या है? एसिडिक है, तभी हमारे पास लिटमस पेपर हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? एसिडिक सॉल्ट। तो ये वाले तो ऑप्शन नहीं है। अब हमारे पास बच्चा एसिडिक स्ट्रॉन्ग वाला ये और ये ऑप्शन है। तो अब हमारे पास बेस साथ वीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बेस क्या होती है? वीक। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमारे पास है एलिमेंट्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन आर नोन एज, भाई एक इलेक्ट्रॉन वाले अल्कली मेटल्स को कहते होते हैं। अल्कलाइन मेटल की वैलेंसी +2 होती है, हेलोजेंस की वैलेंसी -1 होती है। ग्रुप 7 वालों को कहते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी? भाई कैल्शियम और क्लोरीन, नहीं। ग्रुप 2 और ग्रुप 7। हाइड्रोजन तो किसी में भी नहीं आता। पोटाशियम और एल्यूमिनियम, पोटाशियम ग्रुप 1 का है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है। तो सोडियम और पोटाशियम एक ग्रुप के हैं, तो इस वजह से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नहीं। ये तो हमारे पास मूजले का लॉ है। मास नंबर पे कुछ भी नहीं होता, एटॉमिक वॉल्यूम्स भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेसिस पर होता है हमारे पास। एस वाले वो क्यों कहते होते हैं? एस क्योंकि उसके वैलेंस शेल जो होता है वो एस पे लाई करता होता है। जो पी वाला क्यों होता है? पी कहलाते हैं एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास उनका वैलेंस शेल पी सब शेल में होता है। डी वाले पर डी में सब शेल में मौजूद होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स भाई कौन से हैं? लेस रिएक्टिव इन ऑकर इन फ्री स्टेट, भाई नहीं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। सोडियम को छोड़ो एटमॉस्फेयर में फॉरन रेड पर जाता है। क्वाइट इनर्ट एंड इन फ्री स्टेट, नहीं भाई ऐसा भी नहीं होता। और बचता है हमारे पास ऑप्शन कौन सा? वेरी रिएक्टिव एंड ऑकर्स इन कंबाइंड स्टेट, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक का जो भी है डिस्टिंक्टली मेटालिक, भाई नहीं। एस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नहीं, वो तो हमारे पास 81 से बड़े वाले हैं। नन ऑफ अबव, चलो नहीं। टिपिकल नॉन मेटल होता है, टिपिकल नॉन मेटल, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो अलिट्रोपी, भाई सल्फर के भी होते हैं, कार्बन के भी, कार्बन 12, 13, 14। फॉस्फोरस के भी हमारे पास होते हैं। नाइट्रोजन एक वो है जिसकी कोई भी अलिट्रोपी मौजूद नहीं है। तो इन दिस रिएक्शन हमारे पास बताएं कि जो सल्फर इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, तो निकाल लेते हैं। तो 2 × -1 -2 ही हो गया, ठीक है। अब इधर निकाल लो। 3 × -2 और 6, तो ये +5 +1, ये 0। तो अब देख लो सल्फर -2 से 0 की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैग्नीज इन पोटाशियम मैग्नीज ऑक्साइड में क्या है हमारे पास? तो भाई पोटाशियम की होती है +1, मैग्नीज की आपने निकालनी है, ठीक है। और 4 × -2 और इक्वल टू आप 0 कर लो, ठीक है। 4 × 2 = -8 और +1 और मैग्नीज, तो ये हो गया 7 और उधर जाके हो गया 0 के, तो +7। तो आंसर हमारे पास क्या है? +7। तो कहाँ है भाई +7? ये वाला ऑप्शन।
The element in which d orbitals are in the process of completions are known as lanthanides, alkaline earth metal. खुद ये group 1 वाले हैं, ये group 2 वाले हैं. Lanthanide और actinide तो F block element है, तो transition element है. The color of the hydrated ion of the magnesium is क्या है? In Mg+3 मैग्नीज +3, तो भाई violet कलर होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है. ठीक है. Which of the following structure represent a ketone? कीटोन कौन रिप्रेजेंट करता है? एक सेकेंड. दे हैव, आई गेस दे हैव रिटन अ अल्फा कीटोन, राइट? कीटोन के बारे में कहा तो ये कीटोन है. देखो CH3COOH, ये अल्केन है, ये ईथर है, ये जो हमारे पास क्या है? एस्टर है. ठीक है. देखो ना, ये RCOOR, ये एस्टर हो गया. ठीक है. ईथर सॉरी, एस्टर सॉरी, ये हो गया ईथर हो गया, डाइमिथाइल ईथर, और ये अल्केन हो गया. द कंपाउंड विद वो अंडर ऑक्सीडेशन रेडिली कौन करता होता है भाई? देख लो. अच्छा, ये क्या है मेरे पास है? कहते हैं कीटोन है, फिर एल्डिहाइड दिया हुआ है, फिर एक कीटोन दिया, सॉरी, ये है कीटोन, ये है ईथर, और ये है एल्डिहाइड. ठीक है. और ये है एस्टर. तो अब सबसे रेडिली ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी होती है, मतलब ऑक्सीडेशन जाता होता है, वो होता है एल्डिहाइड. ठीक है. वही वो बता रहा है, आप सिनेरियो बना कर दिया. उसने बोला 0.1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूलास नहीं बता दिए. 0.1 मोल ऑफ सोडियम एंड लिबरेटेड 0.5 मोल्स ऑफ दिस. द कंपाउंड ऑल्सो रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल. इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर इज़, वो कह रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर इज़ क्या? उसने बोल दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है, और उसका 0.1 मोल सोडियम लिबरेटेड होता है. वो उसने एक इक्वेशन बता दी है. द कंपाउंड राइट्स विद एन अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर. एस्टर बनाता है. तो एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज़ होता है हमारे पास. ठीक है. द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लिंकेज ऑफ इन अमाइनो एसिड्स. ठीक है. अमाइनो एसिड्स को आप लिंक करते हो तो किस तरीके से? ये अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है टिपिकल, NH2C COOH. दिस इज़ द अमाइनो एसिड. दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पे आएगा और वापस में जुड़ के एक पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं. स्ट्रक्चर सक्रोज ऑन द हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस. भाई सक्रोज हमारे पास क्या बनाता होता है? नहीं, ग्लूकोज नहीं बनाता होता, फ्रक्टोज भी नहीं बनाता होता. 1 ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोज, तो ये तो हमारे पास वो बनाता होता है, इलेक्ट्रोज बनाता होता है, सक्रोज बनाता होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज. एंड हीलिंग इन वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अब एनालिंग में क्या इस्तेमाल होता है हमारे पास? पेंट्स में, ग्लास में, पॉलीमर्स में, डिटर्जेंट्स में. तो ग्लास में हमारे पास होता है. अब ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर इज दिस डिकम्पोज ड्यू टू इंडस्ट्रियल वाटर्स फॉर्मिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ. किसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे पास ओजोन की? वगैरह है टेफ्लॉन के अंदर होता है, या मेलामीन, PVC, या बैकेलाइट. तो टेफ्लॉन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ डायमैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता? उसका नाम था सिल्वर है, या आयरन है, या कोबाल्ट है, या निकल है. ठीक है. डायमैग्नेट वो होता है जो कि अट्रैक्ट नहीं होता, तो सिल्वर होता है जो कि अट्रैक्ट नहीं होता. आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन? भाई एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? अच्छा जी, अल्कोहल है, फिर हमारे पास एस्टर दिया हुआ है, फिर ईथर दिया हुआ है, और एक एल्डिहाइड दिया हुआ है. तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा, अंडरगो एडिशन रिएक्शन, यानी जो ऐड होगा चीज़ें, तो वो हमारे पास होगा. तो एडिशन रिएक्शन में हमारे पास एस्टर, ईथर से कर सकते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइपेज, जाइमेज, पेप्सिन. प्रोटीन के लिए होता है लैक्टेज, लैक्टोज मिलकर जाइमेज. जाइमोजिन के में होता है लाइपेज. बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास. Which of the following is used as a raw material in the preparation of यूरिया? यूरिया का रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास? तो दैट इज़ मैथेन. मैथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है. तो मैथेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए स्टेबलाइज़र? वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जो स्टेबलाइज़र हमारे पास यूज़ होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड. हमारे पास स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है. अच्छा, आपको अगर कोई भी MCQ में मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर इस चीज़ में मसला है, तो मैं उसको MCQ को देख कर, और अगर कोई, तो उसकी एक्सप्लेनेशन या वहीं पे कमेंट में रिप्लाई कर देंगे. ठीक है. अल्लाह हाफ़िज़.